नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स MCQ हैं वो करेंगे। जैसा कि दोबारा से ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं और आप इसे अपनी कॉपी में करें और बाद में चेक कराएं। ये चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केवल क्वेश्चन आंसर। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। हम सारा चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, कौन सा राष्ट्रीय दल है कौन सा नहीं है, किसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। ये जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये प्रांतीय दल है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक प्रांतीय दल नहीं है, यानी कि स्टेट लेवल का पार्टी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रांतीय दल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय काशीराम जी ने किस राजनीतिक दल का गठन 1984 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो आपका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुजन समाजवादी पार्टी। यानी काशीराम जी ने BSP की स्थापना की थी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की स्थापना स्वर्गीय काशीराम जी ने की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। आप इसको जानते हैं, कमल का फूल, हाथी, हाथ का पंजा या लालटेन। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हाथ का पंजा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे कमल का फूल, साइकिल, हाथ का पंजा या फिर लालटेन। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कमल का फूल। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आपके पास ऑप्शन है टेबल घड़ी, कमल का फूल, साइकिल या तीरकमान। तो जो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टेबल घड़ी। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं घर से। तो ये जो है अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है वो होता है, भारत में किस स्तर पर चुनाव बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। यानी कि भारत में कौन से लेवल पर चुनाव जो होता है जो किसी भी पार्टी के बिना लड़ा जाता है। लोकसभा स्तर पर, राज्यसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर। तो आपका जो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पंचायत स्तर पर जो होता है इसमें किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है, बिना पार्टी के चुनाव लड़े जाते हैं। जैसे कि आपके ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है, अगर हम यहाँ कहें लोकसभा स्तर पर तो पार्टी लड़ती है, राज्यसभा पर भी और विधानसभा पर भी पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन पंचायत स्तर पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं होता है। बिना किसी पार्टी के ये पंचायत स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शासक दल से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शासक दल से आप क्या समझते हैं। तो इसका सीधा सा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि जिस दल की सरकार होती है उसे हम
शासक दल कहते हैं। यानी कि जिस समय जिस पार्टी सरकार होती है, जिस दल की सरकार होती है, उसे हम कहते हैं शासक दल। अगर हम जैसे इस समय बात करें कि इस समय भारत में किस दल की सरकार है, तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो जिस सरकार या जिस पार्टी या जिस दल की सरकार होती है उसे हम बोलते हैं शासक दल या रूलिंग पार्टी, जो इस समय शासन कर रही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक दलीय व्यवस्था। कौन सी? एक दलीय व्यवस्था जो होती है वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होती है। अगला है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल से आप क्या समझते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो हम कहें कि विधायिका के लिए किसी दल विशेष से, यानी कि कोई भी जो एमपी या एमएलए जो होता है किसी पार्टी से निर्वाचित हो जाता है और बाद में उस दल को छोड़ देता है, चला जाता है किसी और पार्टी में, तो हम उसको बोलते हैं कि दल बदल। यानी कि निर्वाचित सदस्य किसी अन्य पार्टी में चला जाए तो हम उसको बोलेंगे किसने पार्टी बदल लिया है, तो दल बदल कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अगला है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का क्या वर्णन है? तो ये विपक्ष जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सरकार की नीति में नजर रख, सरकार क्या कर रही है उस पर नजर रखता है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, सरकार कोई गलत नीति लेके आती है तो वो उसका विरोध करता है। तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होती है रूलिंग पार्टी के लिए। सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना, सरकार कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रही है या कोई उसके नकारात्मक कोई काम तो नहीं कर रही है, तो उसको याद दिलाना कि आप ये गलत काम कर रहे हो। तो ये जो होता है कि सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाना विपक्ष का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जन किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं? जो आम जनता होती है वो किस प्रकार जो दल होते हैं उनमें सुधार लाया जा सकता है? पहला आपका पॉइंट हो जाएगा जन भागीदारी को बढ़ावा देकर, यानी कि सबसे अधिक से अधिक उनको बढ़ावा देकर, अपनी जिम्मेदारी निभाकर अधिक से अधिक उनको वोट डाल करके के उसे बढ़ावा दे सकती है। अगला पॉइंट है, सरकार दलों पर दबाव बनाकर, सरकार क्या करती? सरकारी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर उसमें सुधार ला सकती है। अगला है, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को हराकर, जो क्राइम टाइप के जो कैंडिडेट होते हैं उनको हराकर सुधार लाया जा सकता है। और वहीं पर ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को जिताकर दलों में सुधार लाया जा सकता है। अगला है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जब चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जब चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार चलाते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे भारत में 1989 से लेकर 2014 तक की गठबंधन सरकार रही है। अगर हम कहें कि जब दिल्ली विधानसभा में जब चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल पहली बार जब लड़ रहे थे, तब जो सरकार बनी थी 49 दिन की, वो गठबंधन सरकार थी। किसके साथ गठबंधन था उसका? आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में। यानी कि जब किसी भी पार्टी को, जब चुनाव में किसी पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपने कितने क्वेश्चंस ऑप्शन में सही किए हैं, कितने आपके गलत हैं, और ये पूरा का पूरा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेज दीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए और अपना कॉपी में काम कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल या परसों। धन्यवाद।